जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज आपके साथ का हम अध्ययन करने वाले हैं। आपकी वर्तमान उम्र 32 वर्ष है, आप पुरुष हैं, आप राइट हैंडेड पर्सन हैं। हम आपके बोथ पाम को यहाँ पर एनालाइज करेंगे और आपके अतीत से लेकर आपके भविष्य तक के विषय में हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके लेफ्ट पाम की जो मणिबंध की रेखाएं हैं उनसे। चूंकि आप पुरुष हैं तो आपके शुक्र के क्षेत्र से मणिबंध की रेखाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। अगर प्रथम स्तर पर देखें तो जो प्रथम रेखा की स्थिति है आपकी वो यहाँ पर मुड़ चुकी है केतु के बाहरी क्षेत्र में जाके। केतु के बाहरी क्षेत्र में जाके अगर रेखाएं मुड़ जाती है तो ये जातक के जीवन में एक अलग प्रकार के उठा पटक को दर्शाने का काम करती है, यानी कि अप्स डाउन को दर्शाने का काम करती है, जिस समय व्यक्ति अपने कुछ कृत्यों के द्वारा अपने जीवन को काफी तकलीफ की तरफ लेके चला जाएगा, गलतियों के कारण अपने जीवन को काफी मुश्किल में डालता चला जाएगा। इसके अलावा जो आपकी द्वितीय रेखा है, द्वितीय रेखा की स्थिति यहाँ पर यवलाकार जंजीराकार स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रही है। जंजीराकार स्थिति में आगे की तरफ बढ़ने से क्या होता है कि जो भी चीजें प्राप्त होनी है, जैसे कि यहाँ पर धन प्राप्त होना है तो धन आपको किस्तों में प्राप्त होगा। अगर एक बार आप चाहेंगे कि चीजों को हम प्राप्त कर ले, एक जॉब कर ले या एक बिजनेस कर ले जिससे परमानेंटली हमें धन की प्राप्ति होती रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन में बार बार अगर जॉब करने जाओगे कुछ दिन के बाद किसी न किसी कारणवश जॉब चली जाएगी। अगर बिजनेस करोगे किसी न किसी कारणवश उसमें घाटा हो जाएगा या मन नहीं लगेगा, ऐसी चीजें हो जाएंगी और आप उससे अलग हो जाओगे। फिर कुछ दिन बैठोगे फिर कुछ नया काम करोगे। तो ऐसी चीजें यहाँ पर आपके साथ चलने की स्थिति को दर्शाने का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर दोष की स्थिति आपके जीवन में है। इसके अलावा तीसरे अगर सुख की बात करते हैं तो सुख की रेखा भी यवलाकार होके आगे की तरफ बढ़ रही है। इस कारण मानसिक तौर पे एक संताप की स्थिति और एक टेंशन की स्थिति, स्ट्रेस की स्थिति आपके साथ यहाँ पर हमेशा बनी रहने वाली है। अब हम ऊपर के क्षेत्रों में चलेंगे और वहां से जानेंगे जो बाकी जो आपकी रेखाओं की स्थिति है उनका यहाँ पर क्या हाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की। जो आपका गुरु का पर्वत क्षेत्र है यहाँ पर अत्यधिक विकसित है। जब भी कोई भी चीज अपने अति पर आ जाती है तो अति का मतलब होता है अंत, और जब अति आ जाएगी तो अति के मतलब क्या है, विनाश की तरफ आपको ले जाने का काम करेगी। तो गुरु यहाँ पर आपको अत्यधिक सक्रिय बनाएगी। आप में अत्यधिक कई बार क्या होता है कि हमारी योजनाएं काम करने वाली नहीं होती है, लेकिन हम अपनी योजनाओं पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं कि आंख मूंद के जोश में उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं और बाद में उसके निगेटिव पॉइंट्स हमें नजर आते हैं जब हमारे पास वापस लौटने के चांसेस नहीं होते। तो जब भी कुछ करना चाहो तो उससे पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो आप सोचते हो, आशावादी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया तो उस सिचुएशन में हम कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में सोचना बुद्धिमानी होती है। तो इसके बारे में जो आप नहीं सोचते हैं ये गलत बात है, ग्रहों के अधीन है, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और सोचने के उपरांत बढ़ना चाहिए कि प्लान बी हमारे पास कुछ है या नहीं। और ये आपको प्लान बी तैयार नहीं करने दे रहा है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस कारण क्या होगा, आप कई बार घाटे के सौदे यहाँ पर करने की स्थिति में है। कब तक? अप टू 42 ईयर्स। लेकिन इससे पहले भी हम इन चीजों को सुधार की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप कुछ करें उस समय आप स्त्री पक्ष का सहयोग लेवे, क्योंकि आपकी जो चंद्र की भाग्य रेखा है ये आपकी माता से लेके जो आपकी पत्नी होंगी उनकी सलाह यहाँ पर आपके काम आने वाली है। और उनकी सलाह पर आंख मूंद के भी मत जाना, क्योंकि आंख मूंद के भी अगर जाएंगे तो वो भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपकी मदद कर पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन 50% वो आपको रास्ता दिखा देगी और 50% आप खुद से आप समझो, चीजों को जानो, पता करो, करके उन चीजों को करो। लेकिन 50% वहां से सहमति मिलने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पर सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके हम अगर देख पा रहे हैं तो आपकी जो वर्तमान की दशा है उसके अनुरूप नहीं है। आप वर्तमान में किसी से सलाह नहीं ले रहे हैं, अपने मन से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको यहाँ पर लग रहा है कि कौन मेरी क्या सहायता कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राह चलते एक छोटा सा बच्चा आपको बड़ी से बड़ी सीख दे के चला जाता है। ठीक है, तो ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, किसी के पास आरक्षित नहीं है, वो कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर कई दफे हम जिन्हें मानते हैं कि ये कुछ नहीं है वो बहुत कुछ होते हैं। तो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और हर एक लोगों से जब भी कुछ करते हो तो सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपका परिवार सिर्फ आप उसकी जिम्मेदारी या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सब एक दूसरे की जिम्मेदारी होते हैं। आपके साथ कुछ होता है तो उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनके साथ कुछ होता है तो आपके जीवन पर भी पड़ेगा। तो जब हम एक परिवार के रूप में होते हैं तो सबके विचारों को लेना समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर उनके विचारों को 50% लेके आगे बढ़ने में आपके लिए यहाँ पर अच्छे योग बनेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप जहां भी जाएंगे टिकने की स्थिति आपके लिए आ जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं आपके सैटर्न के माउंट के अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी, चूंकि हम आपकी लेफ्ट पाम अभी देख पा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी जो आपके शनि के यहाँ के हालात हैं वो काफी बेहतरीन नहीं है।
इस कारण क्या होगा, हेल्थ वाइज आपके साथ कई सारे इश्यूज रहने वाले हैं। कई दफे आपको शारीरिक हिंसा का भी शिकार होना है, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह के भी योग हैं, जो कि ऑलरेडी अभी पिछले विगत 3 से 4 वर्षों के दरमियान, यानी कि 2018 और 19 के मध्य में आपके साथ ऑलरेडी शारीरिक रूप से आप काफी अच्छे बीमार पड़ चुके हैं, खासकर जून 2018 से लेके और अगस्त के मध्य में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाम यही टाइम बता सकते हैं। तो इसके मध्य में यहाँ पे आप फिजिकली आप काफ़ी मुश्किल में पड़े हैं, ठीक है, और ये चीज़ें अभी तक आपके साथ चल रही है, यानी कि जो उसके जख्म हैं, जो उसके इफेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो आपसे दूर नहीं हुए हैं, वो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। तो आपको काफ़ी बच के रहना है और संध्या के समय कहीं भी बाहर नहीं निकलना है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। किसी भी प्रकार के मदिरा को नहीं छूना है, नशा पान से हमेशा दूर रहना है, अन्यथा वो आपकी ज़िंदगी के लिए भी बड़ी तकलीफदेह साबित होगी और कुछ अनहोनी की तरफ आपको लेके जाने के तरफ मुड़ेगी, ठीक है, प्रभु जी कृपा करें। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उससे आप तत्काल जो भी नशा वगैरह की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उससे बचे रहें, अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बस स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके सन के स्माउट की। सन की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, तो किसी भी प्रकार से मन में उल्लास की स्थिति नहीं है, मन में एक निराशा की भावना स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आ चुकी है और ये निराशा आपके लिए बड़ी तकलीफ देह है, ठीक है, क्योंकि पता आपको दुनिया में अगर सच में देखो ना तो सब कुछ आसान है और एक नजर से देखो तो कुछ भी आसान नहीं है। तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को, जिसे आप मुश्किल कहते हैं, उसे भी अगर सॉल्व कोई करता है तो करता है आपकी इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन, आपका जो एक जुनून होता है ना और दृढ़ इच्छा शक्ति कि नहीं हम कर लेंगे, वही चीजों को आसान बना देता है, मुश्किल से मुश्किल चीजों को। लेकिन वही यहाँ पे कम हो गई है, जीवन शक्ति कमजोर हो गई है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मुड़ गई है। जीवन शक्ति का कमजोर होना व्यक्ति का मृत होने के बराबर होता है। जैसे कोई ग्रह अस्त हो जाता है ना तो खत्म, बिल्कुल उसी तरीके से ये हुआ सूरज डूबना। सूरज डूबना कभी भी अच्छा नहीं होता, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, चीजों को पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। सुबह के समय उठा करो, प्रकृति के अंदर जाया करो, खुद के अंदर जाया करो, बहिर्मुखी बहुत ज्यादा हो, अंतर्मुखी बनो, योगा व्यायाम किया करो, साधना में बैठा करो। शुरुआत में बहुत भटकाएगी साधना, लेकिन फिर भी बैठा करो, बैठने नहीं देगी लेकिन फिर भी बैठना, फिर आपको नई रोशनी भी दिखाएगी। तो सूर्य आपके लिए कुछ अच्छा कर लेवे तो अच्छा है। फिलहाल आपका सूर्य आपकी किस्मत से अच्छा नहीं है, लेकिन जो आपके बेटर हाफ होंगे वो आपके लिए यहाँ पर काफी बेहतर है, तो उनके कारण आप अपने जीवन में बेहतरीन दशा को प्राप्त करेंगे। इनफैक्ट कि उन्हीं के कारण आप बचे हुए हैं, नहीं तो आपको नहीं होना था दिस टाइम। इसके अलावा बात करते हैं आपके बुद्धि के क्षेत्र में। बुद्धि की स्थिति यहाँ पर सामान्य है, लेकिन बुद्धि विवेक का सही प्रयोग कर पाने में आप असमर्थ हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बात करेंगे आपके मंगल के क्षेत्र में, किसी प्रकार का पराक्रम नहीं, सामान्य स्थिति है। दूसरे मंगल की स्थिति भी सामान्य है, हालांकि आपके पास गुप्त संपत्ति काफी मात्रा में है, यानी जो कि पैतृक रूप से मिली हुई है, तो उसे ज्यादा गंवाएं ना, सही तरीके से उसका प्रयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके शुक्र के क्षेत्र की, ठीक है। शुक्र का यह क्षेत्र आपको धार्मिक तौर पे काफी आगे बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये स्थिति अच्छी है क्योंकि धार्मिकता आपके अंदर है, तो ये आपको बुरे रास्ते की तरफ ले जाने से बचाने का काम करेगी, लेकिन फिर भी नशे की तरफ आपको जाने से नहीं बचा पा रही है, जो कि अच्छा नहीं है। चंद्र के क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी हलचल बढ़ गई है, थोड़ी सी परेशानियां बढ़ गई है, भटकाव बढ़ गया है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो दिल से तत्काल निकाल देवे, क्योंकि उसमें आपके पैसे पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। आप कहीं अगर बाहर विदेश में जाके कुछ काम करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से अपने दिल से वो चीजें निकाल दे, क्योंकि वहां पर आप पूर्ण रूप से घाटे में चले जाएंगे और आपको बड़ा भारी नुकसान होगा, जिससे वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप वहां न जाएं। आपका सवाल भी था, बिल्कुल भी ना जाएं, स्पष्ट कर दिए रहा हूं। इनफैक्ट कि आपकी कुंडली भी हमने देखी, वहां भी परिस्थिति सीधे डिनाई कर रही है। अब हम बात करेंगे आपके जीवन रेखा की स्थिति की। जीवन रेखा की स्थिति आपके लिए ठीक है। 42 ईयर्स तक में थोड़ी सी कहानियां आपके साथ बनी रही है हेल्थ वाइज, इसलिए वहां तक आपको सावधान रहना है। उसके बाद चीजें आपके लिए फिर संभलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले भी आप फिनेंशियली और करियर वाइज अपने लाइफ को सुधार सकते हो, बशर्ते आप अकेले फैसले न लिया करें तो। अब हम बात करेंगे इस मध्य के क्षेत्र में। देखो यहाँ पर कई सारी रेखाओं के कारण यहाँ पर क्रॉस की स्थिति बनी है, तो इस क्रॉस का यहाँ पर कोई फल नहीं है, लेकिन भावनात्मक तौर पे आप कमजोर हैं और कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस करते हैं। अकेला महसूस करना छोड़े, लोगों से जुड़े। आपके घर में लोग होंगे जो कि आप का हमेशा ख्याल रखना चाहते हैं, आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं, लेकिन आप खुद सबसे कटे कटे रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जहां भी मन हो, देखो कभी कभी जिंदगी में रोना बहुत आवश्यक होता है,
ठीक है, जैसे हंसना अच्छा है ना, वैसे ही रोना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्या है ना, अंदर जो गिले शिकवे है ना वो खत्म होते हैं और आप फिर से फ्रेश हो जाते हो। जैसे सुबह उठ के मुंह धोते हो ना तो फ्रेश हो जाते हो, उसी प्रकार से आंसू बहाना ना फ्रेश होना है। और कौन सी कहानी है, कौन सा ईगो है, क्यों ऐसे आप होके बैठे रहते हो? नहीं, कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल हो जाओ ना, जो हो जाओ। काहे का बंडर अपने आसपास एक बैरिकेटिंग करके रखनी है, कोई फायदा नहीं उससे। मन में बातें बहुत ज्यादा रखते हो, एक कतई भी अच्छा नहीं है, ठीक है। मन की बातें बाहर निकालो, मन हल्का हो जाएगा। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो भी सही तरीके से यहाँ पर काम करना शुरू कर देगी, जो कि ऑलरेडी सही है, लेकिन आप उससे सही से काम नहीं लेने दे रहे हो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। आप अगर फूड से रिलेटेड कुछ काम करते हो, वहां पर आपके लिए अच्छे योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, वो काम आप स्पष्ट तौर पर कर सकते हो। इसके अलावा पब्लिकेशन से रिलेटेड अगर छापखाना वगैरह से संबंधित कोई काम करते हो, वहां पर भी आपके लिए अच्छे मौके यहाँ पर मौजूद है, और वो काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आने वाले समय में वो काम करते आप दिख भी रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे मध्य के क्षेत्र में। अगर यहाँ नीचे के क्षेत्र में आप देखेंगे केतु के ऊपर, तो यहाँ की स्थिति थोड़ी सी मुश्किल है। तो संतान के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना है। संतान के स्वास्थ्य संबंधी विकार आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो वहां से सावधान रहने से आपके लिए परिस्थितियां आपके हक में रहेंगी। अब हम बात करेंगे आपके हृदय रेखा की। हृदय रेखा की स्थिति अच्छी है, तो आपके मन में दूसरों के लिए प्रेम भी है, करुणा भी है, ये स्थिति अच्छी है, इसलिए पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। आपके बेटर हाफ के साथ आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे रहेंगे और दोनों एक दूसरे की कदर करेंगे। बस आपको थोड़ा सा बोलने वाला और बनना है, चीजों को जो मन में है उससे जबान तक लाने की आवश्यकता है, और उनके साथ ज्यादा खुलना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी दाहिनी हथेली की अगर बात करें, जिससे हम आपके वर्तमान दशा की बात करेंगे, तो शनि की तरफ इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और साथ ही आपके अंदर स्पिरिचुअली जो रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ती चली जा रही है। कई दफे होता है जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो हमें भगवान याद आते हैं, तो कुछ वैसी स्थिति आपकी हथेली में दिख रही है। लेकिन यहाँ पर भगवान को इसलिए याद ना करें कि हमारे लिए मुश्किल आ गई है, मुश्किल हम बनाते खुद ही हैं, ठीक है। और जब मुश्किल आती है तो फिर हम बोलते हैं कि फलाने अगर हैं तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं कर रहे, या हम उनकी शरण में नहीं गए इसलिए गड़बड़ हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको नहीं बुलाते, आपके जीवन में तकलीफ इसलिए नहीं देते कि वो आप आ जाओ, वो तो देते ही नहीं तकलीफ, वो तो करुणा निदान है, हमेशा खुशियां ही देते हैं। हम खुद से अपने कर्मों द्वारा तकलीफ लाते हैं, ठीक है। तो अभी जो आप आ रहे हो ना, इसमें भी आप क्लियर नहीं हो कि मैं सही हूं या नहीं हूं, आप भटक रहे हैं। इस भटकाव को दूर करें, इसके लिए मैंने बोला ना, आप अंतर्मुखी होवे, खुद के अंदर जावे और देखें कि आप रियलिटी में हैं क्या, और जो है वही बने। जबरन अपने आप को कुछ भी ना बना दे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर शनि की तरफ जो इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये मेंटली आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, और आने वाले समय में अभी आपको सावधान रहना है इन्वेस्टमेंट से। कब तक? सितंबर 2021 तक, क्योंकि इस समय तक जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके लिए नुकसान बिल्कुल होना फिक्स है। तो ये नुकसान से आप फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो अभी थोड़ा सा आप रुक जाए, उसके बाद इस काम में आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो सूर्य यहाँ पर आपके लिए फिलहाल इस वक्त में आपके लिए ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इस समय काम है अपनी पहचान को बढ़ाने का, अपने लिंक्स को बढ़ाने का, आपके जो कनेक्शंस हैं उसे बढ़ाने का। ये कनेक्शंस आपके काम अभी आने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोगों से आपके संपर्क होंगे, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आपको अपनी तरफ आते दिखेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज को भुनाना मत, सिर्फ संपर्क बनाते जाना। सितंबर के बाद उस पर अमल करना, उस समय सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। बुध की स्थिति यहाँ पर सही तरीके से काम कर रही है, तो वाणी में ना मिठास घोल के रखना, मतलब रोज जो है ना ऐसा लगे कि सुबह सुबह शहद चाट लिया हो, पूरे दिन शहद टपकनी चाहिए, ऐसी स्थिति आप कर लो। अप टू सितंबर 2021 आपके लिए इतने बेहतरीन अवसर बनेंगे कि पूछो मत। लेकिन इसी समय में सेम टाइम में बुरे अवसर भी साथ चलते रहेंगे। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, कितने भी मुश्किल आ जाए शहद चाटना मत भूलना, यानी कि मीठा बोलना मत छोड़ना। सिर्फ आपकी वाणी के कारण आपकी चीजें खराब भी हो जाएंगे, तो वो करना मत छोड़ना, और खुद पे भरोसा रखना, और हम पे भरोसा रखना, जो बोला है वही होना है, ठीक है। तो आपके लिए परिस्थितियां यहाँ पर काफी बेहतरीन हो जाएंगी। और साथ ही अपने घर की स्त्रियों से, यानी कि माता से और पत्नी से बिना पूछे कहीं भी निवेश करने की सोचना भी मत, ठीक है। उनसे एक बार सलाह ले लेना, सारी चीजें उन्हें बता के, समझा के, स्पष्ट दिखा के, तो ये आपके लिए यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। महीन रूप से यहाँ पर जो आपकी चंद्र की के छत्र के ऊपर से जो भाग्य रेखा चल रही है, ये स्पष्ट करने का काम कर रही है कि ये लाइन किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। लेकिन आपने इसे धुंधला कर रखा है, किनारे करके रखा है।
इसे अब पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दो, आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो आपके विपरीत जा रहा है। वर्तमान जीवन में जो धन की गति है वो गति ठीक ठाक अभी आ रही है, यानी कि जो पैतृक संपत्ति है वहां से किसी न किसी प्रकार से धन का दोहन आपके लिए हो रहा है, जो कि काफी अच्छा है। इसके अलावा जो जीवन रेखा की स्थिति है वो भी सही तरीके से चल रही है, दोमुखी अवस्था में है, केतु के क्षेत्र में है, धन वृद्धि के भी योग का निर्माण करेगी और संतान वृद्धि में पुत्र के प्राप्ति में थोड़े से विलंब के योग स्पष्ट तौर पे आपके लिए बन रहे हैं। इसके अलावा जो शुक्र का क्षेत्र है ये आपको काफी शांति प्रिय बनाता है, साथ ही विपरीत लिंग के प्रति आपके मन में अच्छी भावना है, अच्छे संस्कार हैं आपके अंदर भरे हुए, जो कि काफी सुंदर है। और आप स्त्रियों की और जो दुखी लोग हैं उन लोगों की मदद करने की भी मंशा रखते हैं, जो कि काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा है। पानी से दूर रहना, अन्यथा पानी में डूबने के योग आपके बनेंगे अप टू 53-54 ईयर्स तक में। आपको तैरने नहीं आता, ठीक है, और पानी के किनारे जाना मत, आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे आपके मंगल के क्षेत्र की। कभी कभी दबा क्रोध अंदर ही अंदर फूटता है और वो आपको ज्यादा परेशान करता है। जब ज्यादा क्रोध आवे ना तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एंड बी हैप्पी, बस इतना ही करना है, करते चले जाना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे, बस इतना ही बोलना है। अब हम नीचे के क्षेत्र में जाएंगे और आपकी मणिबंध की रेखाओं को लास्ट में देखेंगे। तो देखो, जो मैंने कहा है उस तरीके से आप अपने जीवन को यहाँ पर सही दिशा और दशा दो, प्रतिक्रिया और उसके फल स्पष्ट तौर पे आपके समक्ष आ जाएंगे, किस प्रकार से वो आपके जीवन को बिल्कुल स्वर्ण के मनिंदा बना देंगे। लेकिन अभी आने वाले समय में मेहनत बड़ी जबरदस्त होनी है, कमर कस लो, क्योंकि जिंदगी बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ। जो भी अभी आपके सवाल हो वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जैसे ही टाइम मिलेगा उसके अनुसार आपको जवाब दिया जाएगा। और जो भी बाहर के व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, तो ये फुल्ली पेड सर्विस होती है, ठीक है। बिकॉज ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी अगर कहीं होती है तो रंग एस्ट्रो पे होती है, इसके अलावा यूट्यूब पे कहीं नहीं। तो रियल एस्ट्रोलॉजी जब आपको जाननी होती है अपनी हस्तरेखा की, आपकी हॉरोस्कोप यानी कि कुंडली की, इसके अलावा आपकी मस्तिष्क रेखा की, टैरो कैट की, एक्सेट्रा जो भी है, तो उसके लिए आपको रंग एस्ट्रो से कंसल्ट करना पड़ता है और वहां से सही जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो वहां पे आप व्हाट्सएप करके आप पूरे पता कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर्स हैं और उसे फॉलो करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।